हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज माहेश्वरी क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। मैंने अभी आपके साथ स्टिच जो शेयर की हैं उनमें है सबसे पहले चेन स्टिच, उसके बाद मैंने स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया स्टिच आपके साथ शेयर किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बना रहे हैं हाफ डबल क्रोशिया, तो जिसके लिए मैंने ले लिया है 3 प्लाई ऊन और साथ ही 10 नंबर क्रोशिया। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए सबसे पहले बनानी होगी चेन। तो मैं यहाँ पर 15 चेन बना करके तैयार कर लूँगी। और चेन हमें उसी तरह से बनानी है जिस तरह की हमने चेन स्टिच से स्टार्ट किया था। और जो क्रोशिया का बेसिक है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो चेन स्टिच ही होता है। तो यहाँ पर हमने बना लिया है एक लूप और अब हम बनाएंगे चेन। तो मैं यहाँ पर 15 चेन बनाकर कंप्लीट करती हूँ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर 15 चेन्स बना ली हैं और साथ ही में एक्स्ट्रा मैंने 3 चेन और बनाई हैं। और 3 चेन मैंने इसलिए बनाई हैं, आपको याद होगा अभी मैंने आपके साथ डबल क्रोशिया स्टिच शेयर की थी तो बताया था कि 3 चेन एक्स्ट्रा बनानी है और हमें चौथे वाले जो चेन है उसमें क्रोशिया के हुक को डालना है। तो हमने यहाँ पर 3 चेन एक्स्ट्रा बनाई हैं और अब हम क्रोशिया के ऊपर इस तरह से ऊन को रखेंगे और ये जो चौथा वाला आप देख रहे हैं ना चेन, इसमें हम क्रोशिया को इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद हम फिर से ऊपर से क्रोशिया के ऊपर इस तरह ऊन रखेंगे और ये फंदे को निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे ये 3 फंदे हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, फिर से एक बार ऊन को क्रोशिया के ऊपर रखना है और तीनों को हमें एक ही बार में इस तरह निकालना है। तो ये कहलाता है हाफ डबल क्रोशिया। फिर से हमने ऊन को आगे लिया, नेक्स्ट चेन में हमें उसी तरह से क्रोशिया को डालना है। फिर से हमें ऊन को आगे रखना है और फंदा निकालना है। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने फिर से 3 फंदे कर लिए हैं, ऊन को ऊपर रखा क्रोशिया के और फिर हमने तीनों फंदों को एक साथ क्रोशिया के हुक से बाहर निकालना है। फिर हमें ऊन को ऊपर लेना है क्रोशिया के और जो नेक्स्ट चेन है इसी तरह से हमें उसमें भी क्रोशिया को डालना है। फिर से हमने ऊन को ऊपर रखा, इस तरह से बाहर निकाला, आप देखेंगे 3 फंदे बनकर तैयार हैं। और फिर से हमने तीनों फंदों को क्रोशिया के ऊपर ऊन रख करके एक साथ निकालना इस तरह से। एक बार फिर से देखिए आप, हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन को रखा और जो आप ये चेन देख रहे हैं ना, चेन में हमें क्रोशिया को डालना है इस तरह से। फिर से हमने ऊन को ऊपर रखा क्रोशिया के और ये चेन में से फंदे को निकाल लिया। तो यहाँ पर ये हो गए 3 फंदे और इन तीनों फंदों को हमें एक करना है। तो मैंने यहाँ पर फिर से तीनों फंदों को एक साथ निकाल दिया है और आप ये देखेंगे कि जो हमारा ये स्टिच है कुछ इस तरह का बनकर तैयार होगा। तो मैं यहाँ पर जो 15 चेन हमने बनाई ना उसे बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो हाफ डबल क्रोशिया है उससे मैंने एक लाइन बनाकर तैयार कर लिया है और हम आ गए बिल्कुल लास्ट में। लास्ट का भी मैंने बना लिया है और अब हमें टर्निंग पे एक चेन लेनी है। अगर आप लूज़ हाथ से बनाते हैं तो आप एक चेन लीजिए और टाइट हाथ से बनाते हैं तो आप 2 लीजिए। और यहाँ पर ये देख रहे हैं ना आप, ये फर्स्ट वाला जो आप देखेंगे कि हाफ डबल क्रोशिया है, मुझे इसी में वापस से क्रोशिया को डालना है। तो फिर से हम ऊन को इस तरह आगे रखेंगे और जो आप ये चेन देख रहे हैं इसमें हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को आगे रखना है और इस तरह हमें फंदा निकालना है। और फिर से आप देखेंगे कि हमारे पास 3 फंदे हो गए हैं, तो हम तीनों को एक साथ क्रोशिया से इस तरह बाहर करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ पर क्रोशिया के ऊपर ऊन को ले लिया है और फिर से हमने चेन में डाला है क्रोशिया, क्रोशिया के ऊपर हमने ऊन को लगाया और इस तरह से निकाल लिया है फंदा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर 3 फंदे हैं तो हमें फिर ऊन को इस तरह आगे रखना है और तीनों फंदों को एक साथ निकालना है। यहाँ फिर देखेंगे आप, हमने ऊन को आगे रखा और जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसकी चेन में हमने फिर से क्रोशिया को इस तरह डाला, ऊन को ऊपर रखा और हमने 3 फंदे बनाकर तीनों को एक करना है। तो इसी तरह ये रो भी मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी। तो अब आप देखेंगे मैंने ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है और अभी यहाँ पर मैंने अभी लास्ट वाला छोड़ दिया था दिखाने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से वही हमें क्रोशिया के ऊपर ऊन को रखना है और जो लास्ट वाला हमारा हाफ डबल क्रोशिया है उसमें से हमें इस तरह से इसे निकालना है। वापस से हमें क्रोशिया के ऊपर ऊन को इस तरह रखना है और तीनों फंदों को हमें एक कर देना है। और अब हमें लेना है टर्न। तो मैं यहाँ पर एक चेन लूँगी, आप चाहें तो 2 ले लें, लेकिन अगर आप 2 चेन लेते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, जो ये फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं ना,
यहाँ पर आपको क्रोशिया को नहीं डालना, अगर आप 2 चेन लेते हैं तो आपको यहाँ डालना है, लेकिन मैं यहाँ फर्स्ट वाले में ही डाल रही हूँ, तो मैं 1 चेन ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिर से ले ली है 1 चेन और हमने क्रोशिया को इसमें डालना है। ऊपर से ऊन को रखा हमने और फिर यहाँ पर आप देखेंगे हमें 3 फंदों का 1 फंदा करना है। फिर हमें ऊन को इस तरह से ऊपर लेना है। फिर नेक्स्ट चेन जो है उसमें हमें क्रोशिया को डालना है और इस तरह से ये हमने क्रोशिया को डाल लिया चेन में। फिर से हमें ऊन को रखना है। आप यहाँ देखेंगे कि 3 फंदे हैं, इन तीनों फंदों को हमें इस तरह से 3 का 1 करना है। तो ये लाइन भी मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। और मुझे लगता है कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज हाफ डबल क्रोशिया, वो आपको अच्छी तरह से आ रहा होगा बनाना। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने रो को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ हमने आज बनाया है हाफ डबल क्रोशिया। और मैं आपके साथ पहले भी काफ़ी सारी स्टिचेस शेयर कर चुकी हूँ, उम्मीद है आपने वे सभी देखी होंगी। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिए, मैंने शुरू से स्टिचेस सिखाना शुरू किया है। चेन स्टिच सिखाई है, स्लिप स्टिच सिखाई है, उसके बाद मैंने सिखाया सिंगल क्रोशिया और आज मैं आपके साथ शेयर किया है हाफ डबल क्रोशिया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगी आपको डबल क्रोशिया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने आपके साथ ये शेयर किया है कि इसे किस तरह बनाना है, तो आपको इजीली बनाना आ गया होगा। तो बस आप भी इस तरह से इसे बनाकर देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।